नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर मैं आप सबसे एक सवाल करूं कि चीन हमारा दोस्त है या दुश्मन, तो मुझे लगता है कि आप में से 90-95% लोग यही कहेंगे कि चीन हमारा दुश्मन है और दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान के को भी हालांकि आप दुश्मन नंबर 1 मानते होंगे, लेकिन इस समय जिस तरह से सीमा पर विवाद चल रहा है, झड़पें हुई हैं पिछले साल मई जून में, उसके बाद से हमारे दिमाग में, हमारे दिल में चीन के लिए जगह बहुत कम हुई है और हम उसे अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। हम उसे अपना राइवल भी मानते हैं, हम प्रतिद्वंदी भी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम ये मानते हैं कि हमें चीन से आगे निकलना है आर्थिक लड़ाई, आर्थिक जंग में, और सीमा पर जो जंग है उसमें भी हमें अपनी स्थिति मजबूत करनी है। लेकिन अगर आप मोदी सरकार की चाल चरित्र को देखें तो आपको ताज्जुब होगा कि आप जो सोचते हैं ठीक उसका उल्टा वहां पर है। यानी आप सोचते हैं कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन भारत सरकार के कामकाज से लगता है कि दोस्त नंबर 1 है। हम मोदी सरकार की कार्यशैली पर तो बाद में आएंगे या उस पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि उसका काम करने का तरीका बिल्कुल चीनियों की तरह है। चीन के जो शासक हैं जिस तरह से अपनी आवाम को दबा कर रखते हैं, उनकी आवाज़ को उठने नहीं देते हैं, उस तरह से हमारी सरकार भी काम कर रही है। लेकिन मैं इसके अलावा जो आर्थिक मोर्चे पर उसका कामकाज है, जो उसकी रणनीति है, जो उसका काम करने का ढंग है, उसकी बात कर रहा हूँ। और इसके लिए आपको ताज़ा आंकड़े दे रहा हूं कि भारत सरकार का जो वाणिज्य मंत्रालय है उसने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और वो बहुत चौंकाने वाले हैं। आंकड़े क्या हैं कि पिछले साल यानी सन 2020 में चीन हमारा सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर बनकर उभरा है, साझीदार बनकर उभरा है। उसने 77.7 अरब डॉलर का कारोबार भारत के साथ किया है। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है उसने। हालांकि उसके पिछले साल भारत और चीन का व्यापार 85 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का था, लेकिन चूंकि पिछले एक साल में कोरोना की महामारी की वजह से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गईं, उसके बावजूद चीन के साथ हमारा जो व्यापार है वो 77.7 अरब डॉलर का रहा है। और चीन के साथ हमारा जो व्यापार घाटा है वो 40 अरब डॉलर का रहा है। मतलब हमने बहुत ज़्यादा आयात किया है और निर्यात कम करने के मामले में हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो हमारा वो बड़ा पार्टनर हुआ चीन, हमें ज़्यादा निर्यात कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था उस पर ज़्यादा निर्भर है। बहुत सारे जो उपकरण हैं उनके लिए, मशीन के लिए, बहुत सारे कच्चे माल के लिए भी हम चीन पर निर्भर करते हैं। अब इसको देखिए कि पिछले साल चीनी सीमा पर, आप जानते ही हैं, भारत चीन सीमा पर किस तरह से हमारा टकराव का माहौल रहा। कई पॉइंट पर हमारी सेनाएं आमने सामने रहीं, दोनों ने अपनी सेना की वहाँ तैनाती बढ़ा दी, हथियार तैनात कर दिए, और ये तमाम ऐसा तनाव बन गया कि लगता था कि युद्ध हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ये व्यापार लगातार चलता रहा। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिस पर मैं एक एक करके आऊँगा, लेकिन एक आंकड़ा और बता दूं कि चीन से भारत ने 58.7 अरब डॉलर का सामान आयात किया है। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा आयात वहाँ से किया है। और ये जो आयात है ये दरअसल अमेरिका और यूएई, जो हमारे दूसरे और तीसरे नंबर के ऐसे ट्रेड पार्टनर हैं, और जिनसे दोनों का मिलाकर आयात है, उससे कहीं ज़्यादा हमने आयात चीन से किया है। तो आप देखिए कि एक तरफ तो भारत सरकार ये कहती है कि हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है दूसरे देशों में के प्रति। और यही नहीं, उस देश में ऊपर बढ़ती जा रही है जिसको हम वैसे डिक्लेयर करते हैं कि वो दुश्मन नंबर 1 है। उसने हमारी ज़मीन को हड़पा है, बहुत सारी ज़मीन कब्जा कर ली है, हमारे ज़मीन पर उसकी निगाहें लगी हुई हैं और लगातार तनाव उत्पन्न करता रहता है। तो उसे हम दुश्मन 1 की तरफ देखते हैं। पिछले साल आपको पता ही है कि गलवान घाटी में जो जंग हुई उसमें हमारे 20 सैनिक
मारे भी गए थे। और इस पूरे चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं उसको लेकर एक राष्ट्रीय उन्माद का, राष्ट्रवादी उन्माद का माहौल बनाया गया था सरकार की तरफ से भी, और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संघ परिवार के तरफ से, और संघ परिवार के जो हमदर्द हैं, जो मोदी के अंधभक्त हैं, उन सब ने पूरे देश भर में ऐसा माहौल बनाया था कि चीन के प्रति नफरत से हर आदमी भर जाए और उसको फूटी आंखों देखना पसंद न करे, सच्चाइयों को दरकिनार कर दे। और हुआ ये कि जगह जगह आपने देखा कि चीनी माल के बहिष्कार की बात की गई, चीनी माल कई जगह जलाया भी गया, तोड़ा फोड़ा भी गया, और सोशल मीडिया पर चीन के खिलाफ इतना जहर उगला गया कि हम सब जानते हैं कि वो किस स्तर पर पहुंच गया था। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी ये दिखाने की कोशिश की कि वो चीन से लेन देन कम करना चाहता है, व्यापार कम करना चाहता है। बहुत सारे 100-150 चीनी ऐप पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था, और बहुत सारे जो चीनी प्रोजेक्ट हैं उनको या तो बंद कर दिया था, स्थगित कर दिया था, या फिर उनकी प्रोसेस बहुत धीमी कर दी थी। तो एक ब्रेक लगा दिया था उसने चीनी प्रोजेक्ट्स पर। तो ऐसा लग रहा था कि अब भारत चीन से अपने व्यापारिक रिश्ते बहुत सीमित कर देगा और अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा, चीन से लेन देन नहीं करेगा, चीनी मालों का बहिष्कार करेगा और अपने दम पर खड़े होने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छी बात थी, अगर हम अपने दम पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने, इससे बढ़िया किसी देश के लिए क्या हो सकता है। लेकिन ये पूरा एक पाखंड था, ये एक झूठ था, पूरे देश को बरगलाने का, बहलाने का और मुख्य मुद्दों से ध्यान बटाने का कि चीन पर, हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया चीन ने, लेकिन उसके बारे में प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। और चूंकि वो बोलने को तैयार नहीं है और सारे विपक्षी दल उन पर टूट पड़े हैं कि बोलिए, तब ऐसी सूरत में एक दूसरा राष्ट्रवाद खड़ा कर दिया जाए कि जो भी विपक्षी दल या कोई भी सवाल उठाए तो उसको देश विरोधी करार दिया जा सके। तो ये स्थितियां निर्मित की गई और इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। मीडिया इस पूरे अभियान में प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरह काम करता रहा। उसने सरकार के पक्ष में खड़े होकर एक तो चीन के खिलाफ जहर उगला, उन्माद फैलाया, और दूसरी तरफ जो भारत सरकार की, मोदी सरकार की असफलताएं थी उनसे ध्यान बटाने की कोशिश की। एक युद्धोन्माद भी पैदा किया मीडिया ने, ताकि लोग युद्ध की मांग करने लगें और चीन से भिड़ने के लिए उकसाया उसने। लेकिन ये राहत की बात थी कि मामला उस स्तर तक नहीं गया, क्योंकि युद्ध के और भी बहुत भयानक परिणाम हो सकते थे, निकल सकते थे। तो ये स्थिति इस पूरे दौरान बनी, और ये दौर था कोरोना के समय का, जबकि कोरोना के समय भारत सरकार ने इस तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि चूंकि चीन के वुहान से कोरोना वायरस फैला था, इसलिए जो बाकी दुनिया भर की कंपनियां हैं वो चीन को छोड़कर अब जाएंगी, और चीन को छोड़कर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? हिंदुस्तान में आएंगी, और हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनेगा। और ये एक ऐसा कहना चाहिए ख्वाब दिखाया गया हम सबको कि बस अब अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा तो हम भी चीन बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये एक सब्ज बाग था जो कि हम समझ गए कि उसकी हकीकत जन्नत की क्या थी। तो बहुत सारे झूठ फैलाए गए और इसमें एक राजनीतिक अभियान भी चलाया गया। आप देखिए कि बड़े चतुराई से टारगेट किया गया कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गुप्त समझौता किया है, गुप्त संधि किया। इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गए थे और उन्होंने भी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मेल जोल बढ़ाया था। तो अपना जो किया उसको दरकिनार कर दिया और दूसरों के बारे में संदेह का वातावरण, घृणा का वातावरण और हिंसा का वातावरण बनाने की कोशिश संघ परिवारियों ने खूब की। लेकिन ये जो व्यापार के आंकड़े आ गए हैं, उन्होंने उनके इस पाखंड को तार तार कर दिया है, उनके राष्ट्रवाद के ढोंग को बेनकाब कर दिया है कि ये जो बोलते हैं दरअसल वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं उसे दिखाते नहीं हैं, चुपचाप छिपा जाते हैं। तो पर्दे की आड़ में
ये सारे काम चल रहे थे। चीन के साथ कारोबार जस का तस जारी था, सब कुछ वैसा ही चल रहा था, और इधर दिखाया ये जा रहा था कि हम चीन के खिलाफ कड़ा स्टैंड ले रहे हैं, चीन से व्यापार को प्रतिबंधित कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम उठा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने जा रहे हैं। तो ये जो पूरा राष्ट्रवाद का प्रोजेक्ट है, ये हर चीज को एक राष्ट्रवाद के फ्रेम में डालना और उसके जरिए लोगों का ध्यान बटाना, और जो भी उसका विरोध करे उसको हिंसा या नफरत से डराना, धमकाना, आतंकित करना, उसको चुप कराना, और जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ केस करके उनको जेल में डाल देना। ये एक पूरी योजना है इस हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट की, और वो इसी तरह से लगातार काम कर रहा है। तो अब जब भी कभी इस तरह का मुद्दा उठे, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, तो जरा इसको गौर से समझिएगा कि इसमें राष्ट्रवाद आपसे क्या चाह रहा है और क्यों चाह रहा है। ये एक जो नकली राष्ट्रवाद है, एक जो छद्म राष्ट्रवाद है, जिसमें भारत की जनता की ज़रूरियात को दरकिनार किया जाता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको पर्दे से ढक दिया जाता है, और आपको भावनात्मक रूप से उद्वेलित करके आपका ध्यान बटाकर आपको अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया जाता है, आपको राजनीति में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये सच्चाई है। चीन के पर हमारी निर्भरता कतई कम नहीं हुई है, कतई कम होने भी नहीं जा रही है, बल्कि जो एक चीन की राजनीतिक संस्कृति है वो भी आयात की जा रही है इस सरकार के द्वारा, और उस राजनीतिक संस्कृति को आप बखूबी समझते हैं, जिसमें तानाशाही का, निरंकुशता का जबरदस्त रोल है, भूमिका है, और उसी के आधार पर जो असहमति की आवाज़ें हैं, जो विरोधी आवाज़ें हैं, जो सवाल करने वाले लोग हैं, उनको दबाया जाता है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे कलाकार हों या आंदोलनकारी हों, सबको दबाने का मंत्र है राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद। और ये जो आंकड़े भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने दिए हैं, वो एक बार फिर आई ओपनर हैं, आपकी आंख खोलने वाले हैं। अगर आप भी नहीं समझ पाते हैं तो फिर इस देश का कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। आंखें खोलिए और इन आंकड़ों के जरिए भारत सरकार, संघ परिवार की जो पॉलिटिक्स है उसको समझिए और उसके हिसाब से एक्शन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। उम्मीद है कि ये वीडियो आप पसंद करेंगे और इसे बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।